नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से आपके लिए यहाँ पे हम एक एचपी पानी वाला मोटर का वाइंडिंग वीडियो लेकर के आ गए हुए। जैसे कि उसमें मोटर में कॉइल किस प्रकार से लगाना है, उसमें कॉइल बनाना कैसे, कितना नंबर के तार से उसका वाइंडिंग करना है, यानी कि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक एक चीज़ का आपको जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो आप लंबी देखकर आप घबरा मत जाइएगा, वरना आप मोटर वाइंडिंग कभी नहीं सीख पाइएगा। आपको एक एक चीज़ को आपको जानकारी इस वीडियो में एक एक बारीक से बारीक आपको बताया गया है। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इस वीडियो में आपको मोटर वाइंडिंग खाने के तरीका आपको बताया गया है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना वक्त बिताए आज के वीडियो ये हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। फिर से आपके लिए यहाँ पे हम एक एचपी पानी वाला मोटर का वाइंडिंग वीडियो लेकर के आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक यहाँ पे मोटर है। यह एक एचपी का मोटर है और इसको आज के वीडियो में हम आपको जीरो लेवल से इसका वाइंडिंग करके सिखाएंगे। किस प्रकार से इसका कॉइल बनाया जाता है, किस प्रकार से इसका कॉइल डालने का सही तरीका है होता है, सारी जानकारी आपको A to Z आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एचपी का मोटर है और इसका कंपनी का बात करें तो यहाँ पे ये CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन LTD के नाम से यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो हो सके तो आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, मोटर वाइंडिंग करने से पहले कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी मोटर को वाइंडिंग करने से पहले उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको जानना बहुत ही जरूरी होता है। वैसे हमारे चैनल पर मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग 2530 वीडियो मोटर वाइंडिंग के ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके देख लीजिएगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप जाइएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इस मोटर का हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मोटर को वाइंडिंग करने से पहले उसका स्टैंपिंग, इनर डाया, आउटर डाया, ये सब हमको पता होना बहुत ही आवश्यकता होती है। और उसका स्लॉट, छोटा स्लॉट है कि बड़ा स्लॉट है, सभी मोटर में उसका स्लॉट अलग अलग होता है। छोटा स्लॉट भी होता है और बड़ा भी स्लॉट भी होता है। तो ये सब आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे मोटर है स्टैंपिंग, सबसे पहले किसको बोलते हैं आप लोग जान लीजिए। बहुत सारे भाई लोगों को पता होगा क्योंकि हमारे चैनल पर अगर शुरू से जुड़े हुए थे उस भाई लोग सभी को पता होगा। जो भाई लोग नए में ज्वाइनिंग हुए हमारे चैनल से उसको ये सब जानकारी नहीं होगा। तो स्टैंपिंग यहाँ है कि बीच वाला जो दूरी होता है, बीच वाला दूरी को हम स्टैंपिंग बोलते हैं। और इसका जो रोटर का जो इस रोटर इसमें डलता है, इसको यहाँ पे हम इनर डाया बोलते हैं और आउटर डाया बोलते हैं। इसका जो स्टैंपिंग का जो आउटर जो हिस्सा होता है, जिसका दूरी होता है, उसको यहाँ पे हम आउटर डाया बोलते हैं। तो ये सब हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इसमें बात करते हैं कैपेसिटर के। तो दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो हमारा 18 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें 18 MFD का कैपेसिटर इसलिए लगा हुआ है। और दोस्तों इसमें जो स्लॉट में है, छोटी वाली स्लॉट है, ऐसा नहीं है कि ये वाला बड़ा स्लॉट है। ये वाला है ना जो छोटी स्लॉट है। चलिए दोस्तों, ये वाला है जो कि ये हमारा छोटा स्लॉट है और इसमें 3-3 सेट का कॉइल डाला हुआ था, यानी कि रनिंग कॉइल का 3 सेट डाला हुआ था, 3-3 के, और स्टार्टिंग कॉइल का भी 3-3 का सेट डाला हुआ था। तो चलिए दोस्तों, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हम बता दिए। अब इसका चलिए हम आपको कॉइल साइज निकाल करके दिखाएंगे। उसके बाद इसका कॉइल किस प्रकार से बना जाता है आपको दिखाएंगे। अगर आपको इसमें पेपर नहीं लगाना आता है, अगर इसका कॉइल आपको कटिंग करने नहीं आता है, तो हमारे इस चैनल पर वीडियो बहुत सारा बना हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। हो सके तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसका पेपर किस प्रकार से लगाया जाता है, कॉइल किस प्रकार से इसका कटिंग किया जाता है, सारा वीडियो बना हुआ है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका कॉइल साइज हम निकालते हैं और इसका डाटा दोस्तों आपको बताते हैं। दोस्तों इसमें जो यहाँ पे रनिंग कॉइल जो इस मोटर में डाला हुआ था, इस मोटर में रनिंग कॉइल हमारा डाला हुआ था, कॉपर वायर डाला हुआ था। 25 नंबर से 3-3 सेट का कॉइल डाला हुआ था। 80-80 टर्न था 25 नंबर से, 3-3 का सेट था। और स्टार्टिंग कॉइल भी 3-3 का सेट था। स्टार्टिंग कॉइल में 26 नंबर तार के यूज में लिया गया हुआ था और स्टार्टिंग कॉइल में 85-85 टर्न दिया हुआ था 3-3 सेट के 26 नंबर तार से। तो चलिए ये सब हो गया इसका डाटा। चलिए दोस्तों, इसका कॉइल साइज निकालते हैं, उसके बाद इसका हम कॉइल का दोस्तों हम आ चुके हैं अपने टेबल पर। अब यहाँ पे हम कॉइल का साइज निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कॉइल साइज निकालेंगे, सबसे छोटी वाली जो कॉइल होता है उसका यहाँ पे कॉइल का हम साइज निकालेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो फर्मा है वो 4 स्लॉट का फर्मा है। तो सबसे छोटी वाली कॉइल होता है 4 स्लॉट फर्मा कर, उसका कॉइल का साइज निकालेंगे। उसी से दोस्तों हमारा बड़ा वाला जो 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 जो कॉइल पीछे वो हमारा कॉइल बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले 4 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 स्लॉट बीच में स्लॉट खाली छोड़ेंगे। 1 2 3 4 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे एक कॉपर वायर ले लेना है, इसको इस प्रकार से माला बना करके यहाँ पे हमको एडजस्ट करना है। चलिए दोस्तों आपको हम दिखाते हैं। चलिए इसको इस प्रकार से यहाँ पे हमको अपने अनुसार यहाँ पे लपेटा मार लेना। छोटा बड़ा होगा तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आपको फिर से एक बार हम डाल करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इतना हमारा यहाँ पे नीचे से हमारा स्पेस रहना चाहिए, इतना हमारा नीचे से इस तरफ से स्पेस रहना चाहिए कॉइल का साइज के, उतना हमारा अपोजिट साइड से भी हमारा कॉइल का साइज का स्पेस रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसको जो एक्स्ट्रा वायर है, एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉइल फर्मा। चलिए इस कॉइल
को लेकर के चलते हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पर, उसको हम सेट करेंगे, उसके बाद हम कॉइल बनाएंगे। पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा 1/10 वाइंडिंग मशीन है। जो दोस्तों जो कॉइल का फर्मा बनाए हुए थे, ये सबसे छोटी वाली फर्मे पर यहाँ पे हम सेट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे कॉइल बनाना है छोटी, जहाँ पे कॉइल का फर्मा सबसे छोटी वाली बनाना है, इस पर से यहाँ पे हमको कॉइल नहीं बनाना है। हमको कॉइल बनाना है एक फर्मा यहाँ पे नीचे से छोड़ के, ऊपर से 1 2 3, यानी कि इसी तीनों पर हमको यहाँ पे कॉइल बनाना है। क्योंकि दोस्तों ये हमारा 3 का सेट है, अगर 4 का सेट रहता तो ये हमारा नीचे वाले से यहाँ पे हम बनाते, लेकिन कॉइल का साइज बनाए हैं सबसे छोटी वाली कॉइल का। तो ये हमारा ऊपर वाले से बनाएंगे तो हमारा कॉइल का साइज बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो चलिए दोस्तों 25 नंबर का तार का रीला है, कॉपर वायर के यहाँ पे हम रखे हुए, और इसमें यहाँ पे टर्न देना है, 3 कॉइल बनाना है। सभी हमारा सीरीज ज्वाइंट कॉइल रहेगा, सभी में यहाँ पे हमको 80-80 टर्न देना है। तो चलिए दोस्तों ये कॉइल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा रनिंग कॉइल का देख सकते हैं कि पहला सेट यहाँ पर बन करके कंप्लीट हो चुका है। सभी में 80-80 टर्न दिए, 25 नंबर का कॉपर वायर इसमें यूज किया है। एक सेट यहाँ पे रनिंग कॉइल का बनाए हैं, एक सेट और बनाएंगे। पहले ये कॉइल हम इंस्टॉल कर देंगे मोटर में, उसके बाद। चलिए दोस्तों इस कॉइल को उतार के चलते हैं हम अपने टेबल पर। अब यहाँ पे हम कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते होंगे कि हमारे हाथ में यहाँ पे जो कॉइल बनाए है ये वही कॉइल है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉइल डालने से पहले आपको मोटर में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो दोस्तों लीड निकलता है वो हमारा किस साइड से, जिस साइड से हमारा लीड निकलने वाला होल दिया हुआ है मोटर में, देख सकते होंगे कि यहाँ एक हॉल है। तो हमको यहाँ पे कॉइल इसी साइड से यहाँ पे हमें डालना है। तो चलिए मोटर को सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेंगे और लीड हमारा यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से हम कॉइल इसमें डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से चीप पेपर रखना है। रेडीमेड इस प्रकार के चीप पेपर नहीं है आपके पास, तो आप स्ट्रिप पेपर से कटिंग कर लीजिए कॉइल के स्टैंपिंग के साइज के अनुसार। चीप पेपर आपको होना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों कॉइल डालने के बाद हम इसमें इसके ऊपर चीप पेपर लगाते हैं। तो चलिए ये कॉइल है, तो इस कॉइल में से यहाँ पे हम छोटी वाली कॉइल लेंगे। छोटी वाली कॉइल में से देख सकते हैं जब हम बनाना स्टार्ट किए थे, ये हमारा इनर वायर है जो कि बायां साइड में है, और ये आउटर वायर है जो कि यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में है। तो इसको यहाँ पे दाहिना साइड में रखेंगे, और इसमें से यहाँ पे सबसे पहले एक छोटी वाली यहाँ पे कॉइल लेंगे। चलिए दोस्तों छोटी वाली कॉइल लेंगे, इनर वायर को बायां साइड में रखेंगे, और इस मोटर में यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे बायां साइड में यहाँ पे सबसे पहले एक स्लॉट में यहाँ पे हम कॉइल को डालेंगे। तो चलिए दोस्तों एक स्लॉट में, किसी भी स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में हम बैठा देंगे। बहुत ही आसानी से दोस्तों हमारा कॉइल अंदर में चला जाएगा। एक साथ में ज्यादा कॉइल नहीं डालेंगे, थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में डालेंगे, तो हमारा देख सकते हैं कि कॉइल आसानी से इसके अंदर में चला गया। उसके बाद यहाँ पे हम चीप पेपर लेंगे, इस प्रकार से चीप पेपर लेंगे और इसको यहाँ पे मोड़ेंगे, और इसमें यहाँ पे चीप पेपर फंसा देंगे, और कॉइल को आगे पीछे इस प्रकार से खींचेंगे, तो हमारा चीप पेपर आसानी से इसके अंदर में चला जाता है। तो देख सकते होंगे कि हमारा चीप पेपर दोस्तों आसानी से इसके अंदर में चला गया। अब यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में जो कॉइल बच गया, देख सकते होंगे ये हमारा दाहिना साइड में ये कॉइल बच गया। तो इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है, हमको बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ करके आगे वाले स्लॉट में यहाँ पे डालना है। यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे। आगे वाले ये वाला स्लॉट है, इस वाले स्लॉट में जितना भी यहाँ पे हमारा कॉइल बचा हुआ है सभी कॉइल को यहाँ पे थोड़ा करके डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 स्लॉट खाली छोड़ने के बाद आगे वाला जो स्लॉट बचता है उस स्लॉट में इस कॉइल को यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा करके सभी को एक साथ में यहाँ पे अंदर में कॉइल को डालेंगे। एक साथ में सभी कॉइल नहीं डालेंगे, थोड़ा करके डालेंगे। अगर कॉइल डालने में आपको दिक्कत का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से आप एक लकड़ी का गुटका बना ले, और इसको स्लॉट के अंदर में कॉइल डालने के बाद इसको आगे पीछे करके इस प्रकार से मारेंगे, तो आपका कॉइल आसानी से स्लॉट के अंदर में चला जाएगा। थोड़ा करके सभी वायर सबको स्लॉट के अंदर में हमको डालना है। चलिए दोस्तों थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में इस प्रकार से आप डालेंगे तो आपको कॉइल आसानी से इसके अंदर में चला जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमारा सभी के सभी कॉइल इसके अंदर में चला गया। फिर से दोस्तों यहाँ पे हम चीप पेपर ले लेंगे। इस प्रकार से हम चीप पेपर बना करके रखे हुए हैं। चीप पेपर को मोड़ करके हमको यहाँ पे इस प्रकार से इसमें चीप पेपर कॉइल को आगे पीछे करके इस प्रकार से चीप पेपर को हमको आगे की तरफ यहाँ पे ठेलना है, ना कि हमारा एक ही बार में से ऐसे ठेलेंगे तो हमारा चीप पेपर नहीं जाएंगे। आप कॉइल को आगे पीछे करके आपको चीप पेपर को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो देख सकते हैं कि हमारा रनिंग कॉइल का यहाँ पे पहला सेट का पहला कॉइल यहाँ पे डल चुका है। चलिए अब यहाँ पे हम दूसरा कॉइल लेंगे। ये वाला जो कॉइल है, इस वायर से जो कॉइल अटैच है वही कॉइल लेंगे। अब इसका जो आउटर वायर है हमारा घूम करके इस प्रकार से बायां साइड में जाएगा, और इस कॉइल का आउटर वायर हमारा दाहिना साइड में रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस कॉइल को यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला जो स्लॉट खाली है इस साइड में डालेंगे, और इसके ऊपर वाला स्लॉट खाली है इस साइड में डालेंगे। यानी कि अब हमको यहाँ पे इसके ऊपर कॉइल सभी को डालते चला जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आगे वाला सिरे को इस प्रकार से यहाँ पे पतला करेंगे, और इसके बगल वाला जो स्लॉट है उस स्लॉट में यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा करके सभी कॉइल को स्लॉट के अंदर में हम डालने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि आसानी से दोस्तों ये कॉइल हमारा अंदर में चला गया। फिर से दोस्तों यहाँ पे हम चीप पेपर ले लेंगे, और चीप पेपर को यहाँ पे इस प्रकार से फंसा देंगे, और कॉइल को आगे पीछे खींच करके
यहाँ पे हम ची पेपर को भी अंदर में यहाँ पे इस प्रकार से डाल देंगे। अब यहाँ पे मोटर को हमको इस प्रकार से पलट लेना है। अब यहाँ पे दाहिना साइड में क्या करना है, इस कॉइल के बगल में जो स्लॉट खाली है उस स्लॉट में यहाँ पे सभी कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज्यादा कॉइल हम नहीं डालेंगे वरना हमारा वायर स्लॉट के अंदर में नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो हमारा वायर है जो कि आसानी से स्लॉट के अंदर में चला जाता है। चलिए दोस्तों, कॉइल हमारा सभी के सभी अंदर में चला गया। फिर से यहाँ पे ची पेपर ले लेंगे हम और ची पेपर को फिर से उसी प्रकार से फंसा देंगे और कॉइल को आगे पीछे करके इस प्रकार से यहाँ पे खींचेंगे तो हमारा ची पेपर आसानी से इसके अंदर में चला जाएगा। चलिए दोस्तों, ची पेपर हमारा अंदर में चला गया। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का पहला सेट का दूसरा कॉइल भी डल चुका है। अब यहाँ पे हम तीसरा कॉइल लेंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे तीसरा कॉइल लेंगे। अब इसका आउटर वायर भी घूम करके फिर से इसी प्रकार से बायां साइड में जाएगा और इस कॉइल का आउटर वायर जो कि हमारा दाहिना साइड में रहेगा। चलिए इस प्रकार से सबसे पहले कॉइल को पकड़ेंगे, आगे वाले सिरे पे पतला करेंगे, इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे और इसके ऊपर वाले स्लॉट में यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल को डालेंगे, ज्यादा कॉइल हम नहीं डालेंगे। हमारा थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल बिठाते हैं तो हमारा कॉइल आराम से चला जाता है। चला गया कॉइल। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और ची पेपर को फिर से यहाँ पे पतला करेंगे और इसमें यहाँ पे फंसा देंगे। कॉइल को आगे पीछे करके फिर से इसमें यहाँ पे इस प्रकार से हमको ची पेपर डाल देना है। चलिए दोस्तों, अब मोटर को यहाँ पे थोड़ा सा पलट लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या करना है, दाहिना साइड में हमको कॉइल डालना है, यानी कि ये वाला जो स्लॉट खाली है देख सकते होंगे, इसके बगल वाला जो स्लॉट खाली है इस वाले स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ज्यादा कॉइल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में डालेंगे। हमारा वायर आसानी से कॉइल को अंदर में स्लॉट के अंदर में चला जाता है। फिर से यहाँ पे दूसरा ची पेपर ले लेंगे और फिर से यहाँ पे ची पेपर इस प्रकार से यहाँ पे हम फंसा देंगे। कॉइल को आगे पीछे करके इस प्रकार से ची पेपर को आगे की तरफ यहाँ पे हम लगा देंगे। हमारा ची पेपर आसानी से लग गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉइल बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे रनिंग कॉइल डल चुका है। इनर वायर हमारा बायां साइड में निकल रहा है, इस कॉइल का छोटी कॉइल से जो पहले डाले हैं उस कॉइल से निकल रहा है। आउटर वायर यहाँ पे सबसे बड़ी वाली कॉइल से निकल रहा है जो कि यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में। चलिए दोस्तों, सेम टू सेम जिस प्रकार से एक कॉइल बनाए हैं मशीन पर उसी प्रकार से एक और कॉइल बना लेते हैं और वो कॉइल यहाँ पे हमारा डलेगा इस साइड से। तो चलिए दोस्तों, वो कॉइल हम बना लेते हैं सेम टू सेम इसी प्रकार से और इतना ही टर्न देना है, 80 टर्न देना है 25 नंबर तार से। तो चलिए दोस्तों, कॉइल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेट भी यहाँ पे बन करके रनिंग कॉइल की कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, इस सेट को भी यहाँ पे उतार लेते हैं, चलते हैं टेबल पर। अब ये कॉइल हम इंस्टॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम रनिंग कॉइल का दूसरा सेट डालेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझ ले कि इसको किस प्रकार से यहाँ पे डालना है। मोटर को यहाँ पे इस साइड से नीचे की तरफ से यहाँ पे डालना है। देख सकते होंगे कि ऊपर में यहाँ पे हमारा 6 स्लॉट खाली है, 6 स्लॉट यहाँ पे हमारा नीचे में खाली छूटेगा और 3 स्लॉट यहाँ पे दाहिना साइड में और 3 स्लॉट यहाँ पे हमारा बायां साइड में ये कॉइल डलेगा। यानी कि सेम टू सेम ये कॉइल हमको उसी प्रकार से डालना है जिस प्रकार से रनिंग कॉइल का पहला सेट डाला है। इनर वायर इसका भी बायां साइड में, आउटर वायर यहाँ पे दाहिना साइड में। सेम टू सेम दोस्तों ये कॉइल भी हमको डालना है। इनर वायर यहाँ पे हमारा बायां साइड में रहेगा, छोटी कॉइल से निकलेगा। आउटर वायर यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में रहेगा जो कि यहाँ पे इसमें से बड़ी कॉइल से निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, सेम टू सेम उसी प्रकार से ये कॉइल यहाँ पे हम डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का दूसरा सेट भी यहाँ पर डल करके कंप्लीट हो चुका है। सेम टू सेम उसी प्रकार से डाले जिस प्रकार से ये वाला कॉइल डाले हुए थे। इनर वायर देख सकते हैं कि हमारा बायां साइड में निकल रहा है, छोटी वाली कॉइल से ये निकल करके आ रहा है और ये बड़ी कॉइल से निकल करके आ रहा है, ये हमारा आउटर वायर है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमको स्टार्टिंग कॉइल बनाना है और स्टार्टिंग कॉइल इसमें डालेंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल बनाने के लिए यहाँ पर हम 26 नंबर का तार यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पर। 26 नंबर तार से हमको यहाँ पे 85 टर्न लगाना है। तीन कॉइल बनाना है 3 के सेट पर। यहाँ पे सेम उसी प्रकार से हम कॉइल बनाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्टेंस आप स्टार्टिंग कॉइल का कम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे से एक छोड़ करके 3 कॉइल यहाँ पे बनाना है। 26 नंबर वायर से यहाँ पे बनाना है, 85 टर्न देना है। तो चलिए दोस्तों, इस तीनों के ऊपर यहाँ पे हम कॉइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट यहाँ पे बन करके कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, इस कॉइल को उतार के चलते टेबल पर। अब स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट हम पहले इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने टेबल पर। अब यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी वाली कॉइल लेंगे और इसका भी इनर वायर बायां साइड में रखेंगे, आउटर वायर दाहिना साइड में रखेंगे। यानी जितना भी कॉइल डालेंगे सभी के इनर वायर बायां साइड में रखेंगे, आउटर वायर दाहिना साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले आगे वाले सिरे पर यहाँ पे हमको इस प्रकार से पतला करना है, इस प्रकार से आगे वाले सिरे पर पतला करना है। और सबसे पहले नीचे में यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पे 6 स्लॉट इस साइड में खाली है, 6 स्लॉट यहाँ पे इस साइड में खाली है। इसको सबसे पहले यहाँ पे जो बाएं साइड में ये वाला स्लॉट यहाँ पे देख रहे हैं, जो रनिंग कॉइल डाले हुए, इसके बगल में जो स्लॉट खाली है उस वाले स्लॉट में सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉइल क्या करेंगे कि हम डालेंगे। ज्यादा कॉइल एक साथ हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कॉइल इस स्लॉट के अंदर में डालेंगे हम। कॉइल हमारा आसानी से दोस्तों अंदर में चला गया। उसके बाद यहाँ पे हम ची पेपर लेंगे और ची पेपर इस प्रकार से यहाँ पे फंसा देंगे और कॉइल को आगे पीछे इस प्रकार से खींच करके ची पेपर को इस प्रकार से लगा देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा दाहिना साइड में ये वाला जो कॉइल बचेगा, यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ दाहिना साइड में रनिंग कॉइल के बगल में ये वाला स्लॉट खाली है। तो इस स्लॉट में इस कॉइल को यहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा इसमें से यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा वायर लेंगे, थोड़ा थोड़ा वायर लेकर के उस स्लॉट के अंदर में डालने का प्रयास करेंगे। सभी कॉइल एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल डालेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दाहिना साइड में कॉइल डाल करके चिप पेपर लगा दिए। स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट का पहला कॉइल यहाँ पे डल चुका है। अब इससे यहाँ पे दाहिना साइड में जो आउटर वायर निकल रहा है, अब दूसरा कॉइल जो अटैच है वो वाला हम कॉइल यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला वायर घूम करके हमारा बायां साइड में जाएगा, इसका आउटर वायर हमारा दाहिना साइड में निकलेगा। तो पहले आगे वाला सिरे पर इसको पतला करेंगे और इसके बाएं वाला साइड में जो स्लॉट खाली है इसमें डालेंगे और इसके दाहिने वाला साइड में जो स्लॉट खाली है इसमें डालेंगे, यानी ऊपर ऊपर यहाँ पे हमको कॉइल को डालते चले जाना है। चलिए दोस्तों वायर को थोड़ा सा पतला करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में वायर को डालेंगे, हमारा कॉइल आसानी से अंदर में चला जाएगा। चलिए दोस्तों कॉइल हमारा आसानी से अंदर में चला गया। फिर से यहाँ पे चिप पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे हम चिप पेपर को इस प्रकार से आगे पीछे करके इस प्रकार से चिप पेपर को हम फंसा देंगे। अब यहाँ पर मोटर को हमको पलट लेना है। अब दाहिना साइड में जो हमारा स्लॉट खाली है उस वाले स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। चलिए दोस्तों इस वाले स्लॉट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके वायर सबको अंदर में डालना है। एक साथ में वायर को कॉइल को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में डालेंगे तो हमारा कॉइल आसानी से अंदर में चला जाएगा। चलिए हमारा कॉइल आसानी से अंदर में चला गया। फिर से यहाँ पे चिप पेपर लेंगे, चिप पेपर को इस प्रकार से यहाँ पे बना लेना है और इसमें यहाँ पे हम चिप पेपर को इस प्रकार से यहाँ पे हम फंसा दिए और कॉइल को आगे पीछे करके इसको यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से चिप पेपर आगे की तरफ यहाँ पे लगा देना है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट के यहाँ पे दूसरा कॉइल डल गया। अब यहाँ पे हम सबसे बड़ी वाली कॉइल है, सबसे बड़ी वाली कॉइल को लेंगे और इसमें भी यहाँ पे हमको ध्यान देना है, इसका आउटर वायर यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में निकलेगा और इसका इनर वायर है ये हमारा घूम करके बायां साइड में इस प्रकार से जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा तार कट गया था, ये हमारा ज्वाइंट है, इसको हम दूसरे तरफ कर देंगे, इसको हम बाद में ज्वाइंट कर देंगे। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हम कॉइल को सबसे पहले अंदर में कर देंगे और बायां साइड वाला इस वाले स्लॉट में कॉइल डालेंगे और दाहिना साइड में इसके ऊपर वाला जो स्लॉट खाली है इस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को डालेंगे। चलिए मोटर को थोड़ा सा पलट लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल को डालने का प्रयास करेंगे। कॉइल हमारा आसानी से अंदर में चला गया। फिर से दोस्तों यहाँ पे चिप पेपर लेंगे, फिर से इसमें यहाँ पे चिप पेपर को इस प्रकार से यहाँ पर फंसा देंगे। कॉइल को आगे पीछे करके इस प्रकार से चिप पेपर को हम अच्छी तरीके से लगा देंगे। अब दाहिना साइड में दोस्तों हमारा ये कॉइल बच गया। दाहिना साइड में ये वाला स्लॉट खाली आप देख पा रहे हैं, इस वाले स्लॉट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डालेंगे, ज्यादा कॉइल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल को हम डालेंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल को डालेंगे, हमारा आसानी से कॉइल अंदर में इसके अंदर में चला जाएगा। हमारा कॉइल देख सकते हैं कि अंदर में चला गया। फिर से दोस्तों यहाँ पे चिप पेपर लेंगे, इस प्रकार से चिप पेपर को यहाँ पे मोड़ लेंगे और चिप पेपर को यहाँ पे इस प्रकार से फंसा देंगे और कॉइल को आगे पीछे करके इसको चिप पेपर को आसानी से इसके अंदर में यहाँ पे हमको डाल देना है। तो यहाँ पे हमारा चिप पेपर देख सकते हैं कि अंदर में चला गया आसानी। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग कॉइल का भी पहला सेट यहाँ पर इंस्टॉलेशन यहाँ पे पूरा होता है। चलिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग कॉइल का पहला सेट का इंस्टॉलेशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे दूसरा सेट बनाएंगे। दूसरा सेट यहाँ पे इस तरफ से डालेंगे। देख सकते होंगे कि 3 स्लॉट यहाँ पे इस साइड में खाली है और 3 स्लॉट यहाँ पे इस साइड में खाली है। तो सेम टू सेम जिस प्रकार से ये कॉइल बना है, एक कॉइल यहाँ पे एक सेट और बना लेना है और इस साइड में नीचे से डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले वो कॉइल हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा सेट भी यहाँ पे बन करके कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा सेट यहाँ पे डालेंगे। सेम टू सेम दोस्तों उसी प्रकार से डालना है जिस प्रकार से पहला सेट डाले। सबसे पहले छोटी वाली कॉइल डालेंगे, इनर वाला हमारा बायां साइड में रहेगा, आउटर वायर ये है जो कि यहाँ पे बड़ी वाली कॉइल से निकलता है हमारा दाहिने साइड में रहेगा। सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कॉइल को हमको डाल देना था। चलिए दोस्तों इस कॉइल को यहाँ पे डाल करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा सेट भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डल करके कंप्लीट हो चुका है। बाएं साइड में हमारा इनर वायर निकल करके आ रहा है, दाहिना साइड में ये वाला हमारा आउटर वायर निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर रनिंग कॉइल स्टार्टिंग कॉइल का दोनों का इंस्टॉलेशन यहाँ पे हमारा मोटर में पूरा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया, ये मोटर का हो गया, जिस तरफ से यहाँ पे लीड निकलता है इसको यहाँ पे हम बोलते हैं बैक साइड और जिस तरफ से यहाँ पे लीड हमारा नहीं निकलता है उसको यहाँ पे बोलते हैं फ्रंट साइड। तो सबसे दोस्तों पहले इसको इस तरफ से यहाँ पे पलट लेंगे और यहाँ पे फ्रंट साइड में एक हमारा वायर है जो कि यहाँ पे हमारा वायर कट गया था स्टार्टिंग कॉइल का माला बनाते वक्त, इसको सबसे पहले यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में यहाँ पे हमको एक एसटी पेपर कटिंग करना है। रनिंग कॉइल स्टार्टिंग कॉइल के बीच में एसटी पेपर कटिंग करके डाल करके इसको हमको धागे से सिलाई करना है। तो यहाँ पर दोनों वायर को वायर पॉलिश हमारे अच्छी तरीके से निकाल लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे हमको स्लिप पाइप अच्छी तरीके से चढ़ा देना है और इस ज्वाइंट को ऊपर अच्छी तरीके से स्लिप पाइप चढ़ाने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है कि अब यहाँ पे हम एसटी पेपर हमको कटिंग कर लेना है। एसटी पेपर यहाँ पे हमको अपने अनुसार कटिंग करना है और एसटी पेपर कटिंग करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में यहाँ पे हमको आपसी शॉर्टिंग के लिए ये पेपर डाल देना है। दोनों साइड में यहाँ पे हमें एसटी पेपर इस प्रकार से कटिंग करके रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हमको धागे ले लेना है और धागे से इसको यहाँ पे चारों साइड में हमको घुमा करके अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको सिलाई करना है। चलिए दोस्तों इस सिलाई को यहाँ पे हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ पर दोस्तों इस तरफ देख सकते हैं कि हम अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे सिलाई कर लिए। अब यहाँ पे बैक साइड में मोटर के हम पलट लेते हैं। अब यहाँ पे हमको रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल का हमको कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल का जो वायर है यहाँ पे हमारा टोटल 4 वायर निकल करके आ रहा है। तो स्टार्टिंग कॉइल का ये वायर सब आप देख पा रहे होंगे। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम अंदर में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का वायर सब देख पा रहे होंगे। एक सेट यहाँ पे रनिंग कॉइल का इस साइड में डला हुआ है और एक सेट रनिंग कॉइल का हमारा इस साइड में यहाँ पे डाला हुआ है। तो रनिंग कॉइल से यहाँ पे हमारा 2 वायर निकल करके आ रहा है। ये दोनों वायर आप देख पा रहे हो और एक सेट यहाँ पे इस साइड में डाला हुआ है। तो ये दोनों वायर निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक छोटी कॉइल से इनर वायर निकलता है रनिंग कॉइल में एक सेट से, और एक बड़ी कॉइल से निकलता है आउटर वायर। तो इसमें यहाँ पे क्या करना है, इसका आउटर वायर ले लेना है, बड़ी कॉइल से निकल करके आ रहा है, और आगे वाले सेट में से यहाँ पे जो बड़ी कॉइल से ये वायर निकल कर आ रहा है, इस दोनों वायर को यहाँ पे हमको आपस में ज्वाइंट करना है। इस दोनों वायर को हमको ज्वाइंट कर देना है और ये दोनों वायर हो गया, ये हमारा लीड के लिए निकलेगा। तो इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। अब चलिए अब स्टार्टिंग कॉइल के बारे में आपको हम समझा देते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमको स्टार्टिंग कॉइल में भी कनेक्शन करना है। स्टार्टिंग कॉइल में से यहाँ पे इनर वायर बायां साइड से निकलता है, आउटर वायर दाहिना साइड से निकलता है। तो इसका यहाँ पर दाहिना साइड में आउटर वायर ले लेंगे और इस कॉइल का दाहिना साइड से आउटर वायर ये निकलता है, ये इनर वायर निकलता है। तो इसको नीचे साइड में कर देंगे और इस आउटर वायर का और इस आउटर वायर का, इस दोनों वायर को यहाँ पे हम आपस में इसको ज्वाइंट कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे। और ये वाला वायर और ये वाला वायर स्टार्टिंग कॉइल का ये लीड के लिए निकल जाएगा, यानी टोटल हमारा 4 लीड निकलेगा। तो चलिए इस सभी को हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम रनिंग कॉइल का आउटर वायर से आउटर वायर दोनों वायर ले लिए और यहाँ पे वायर पॉलिश निकाल करके यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से ज्वाइंट करना है। चलिए दोस्तों, जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर एक सिली पाइप आता है, वो सिली पाइप अच्छी तरीके से यहाँ पे हम चढ़ा देंगे। इसमें यहाँ पे सिली पाइप हम पहले से इसमें लगा करके रखे हुए, जो ज्वाइंट के ऊपर हमको यहाँ पे अच्छी तरीके से चढ़ा देना है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टार्टिंग कॉइल का भी यहाँ पे ज्वाइंट करना है। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल का भी आउटर वायर से आउटर वायर यहाँ पे दोनों को अच्छी तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। प्लास की मदद से हो सके तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर दीजिएगा, हो सके तो आप सोल्डिंग भी यहाँ पे कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे कटिंग कर देंगे और इसमें भी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिली पाइप जो इसमें है इसके ऊपर ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे चढ़ा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, एसटी पेपर ले लेना है, यानी कि जिस प्रकार से उस तरफ यहाँ पे धागे से डाल करके सिलाई किए हुए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे एसटी पेपर ले लेंगे और रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में यहाँ पे दोनों में हमको एसटी पेपर अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको लगाना है। दोनों में यहाँ पे अच्छी तरीके से एसटी पेपर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि एक बार यहाँ पे हमको धागे से इसको यहाँ पे सिलाई करना है। चलिए दोस्तों, इसको धागे से हम सिलाई करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों साइड में पेपर डाल करके धागे से एक बार यहाँ पे हम सिलाई कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 लीड अभी हमारा निकल रहा है। रनिंग कॉइल से 2 निकल रहा है, 2 हमारा स्टार्टिंग कॉइल से निकला। चारों लीड के ऊपर का जो वायर पॉलिश होता है, वायर पॉलिश हम यहाँ पे इसका छील लिए हुए। चलिए अब इसका यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। इसका कनेक्शन करने के लिए इसमें यहाँ पे हम एक ऑटो कट लगाएंगे। तो ऑटो कट को यहाँ पे हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले 2 वायर को हमको एक वायर बनाना होगा कॉमन। तो कॉमन बनाने के लिए सबसे पहले मोटर का आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये वाला भाग है जो कि आपका पंप साइड है कि पंखी साइड है। दोस्तों ये वाला भाग हमारा पंखी साइड है यानी पीछे से, और ये वाला भाग हमारा पंप साइड है जिस तरफ से हमारा पानी निकलता है। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि हम स्टार्टिंग कॉइल का वायर को आगे लेंगे, रनिंग कॉइल का वायर के पीछे लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल है, ये हमारा रनिंग कॉइल है। तो इस दोनों वायर को एक साथ में करेंगे तो हमारा कॉमन वायर सही बैठेगा और कनेक्शन करेंगे तो मोटर हमारा रनिंग कॉइल पर लोड देने पर उल्टा चलेगा। अगर आपका ये वाला भाग पंखी साइड न होकर पंप साइड होता तो आपको रनिंग कॉइल का वायर को आगे लेना होता और स्टार्टिंग कॉइल का वायर को पीछे लेना होता। चलिए यहाँ पे इस दोनों वायर को हम यहाँ पे कॉमन बना दिए, इस दोनों वायर को यहाँ पे कॉमन बना दिए। और इसमें यहाँ पे क्या करना है, हमको ऑटो कट है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑटो कट पुराना वाला इसी में क्या है, तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले ऑटो कट अच्छी तरीके से यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ऑटो कट है, ऑटो कट में यहाँ पे हम अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। और दोस्तों लीड के लिए यहाँ पर इसमें पहले से हमारा वायर है जो कि यहाँ पे 3 कलर का वायर है, लाल, काला और पीला। तो दोस्तों ये लाल वाला वायर है, ये यहाँ पे हम ऑटो कट में यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हम ऑटो कट में कॉमन वाला वायर बनाए हैं, इसी ऑटो कट में यहाँ पर कनेक्शन कर दिए। और इधर यहाँ पर बचता है हमारा 2 वायर बच जाता है। पीला कलर का वायर है जो कि यहाँ पे हमको रनिंग कॉइल में यहाँ पे हमको इस प्रकार से ज्वाइंट कर देना है, और काला कलर का वायर है जो कि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, इसमें यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देना है। अंदर वाला हमारा स्टार्टिंग कॉइल है। तो सभी को अच्छी तरीके से ज्वाइंट करके स्लीव चढ़ा के इसको एक बार यहाँ पे कॉइल पर धागे से सिलाई कर देते हैं। उसके बाद बार्निश हम करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि धागे से इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर सिलाई कर लिया, ज्वाइंट के ऊपर सब सिली पाइप चढ़ा दिए और लीड इसका यहाँ पर बाहर निकल गया। चलिए दोस्तों, अब इसको यहाँ पे क्या करना है, अंदर में दोस्तों आप जो चीप पेपर यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये क्या होता है कि पेपर आपका बाहर निकल जाता है। तो उसको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से आपको स्केल ले लेना है और स्केल की मदद से दोस्तों उसको ऊपर से मार मार के इस प्रकार से सभी चीप पेपर को यहाँ पे अंदर में कर लेना है। तो चलिए सभी चीप पेपर को मार करके अंदर में कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको बार्निश कर देंगे। दोस्तों सभी पेपर को मार करके यहाँ पे हम अंदर में कर लिए। अब यहाँ पे हमको बार्निश ले लेना है। अब बार्निश को यहाँ पे क्या करना है, हमको अच्छी तरीके से यहाँ पे बार्निश कर देना है। चलिए दोस्तों, इसको बार्निश करके इसको क्या करेंगे कि इसको धूप में हम सूखने के लिए 2 घंटा छोड़ देंगे और ये 2 घंटा धूप में सूखने के बाद इसको यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके बॉडी में हम फिटिंग करेंगे।
तो दोस्तों ये फाइनली मोटर हमारा 2 घंटा अच्छी तरीके से धूप में सूख चुका है। चलिए दोस्तों अब इसका बॉडी है यहाँ पर, तो इसका बॉडी में हम इन मोटर को फिट करते हैं, उसके बाद इसका हम टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा मोटर फिटिंग होकर के कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं कि मोटर यहाँ पर हमारा बिल्कुल फ्री नच रहा है। यहाँ पर एक टेप यहाँ पर लगाए हुए ताकि हमारा मोटर चलेगा तो हमको पता चलेगा कि उल्टा चल रहा है कि उल्टा। इसका पंखी है जो कि टूट गया है, इसमें नया पंखी हम बाद में लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, कनेक्शन करके मोटर को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटर है जो कि 18 MFD का कैपेसिटर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर इसका ले लेंगे और यहाँ पे मोटर में से हमारा टोटल 3 वायर निकल कर आ रहा है। एक लाल कलर का वायर निकल के आ रहा है और ये वाला है जो कि पीला कलर का वायर है और ये वाला है जो कि यहाँ पे काला कलर का वायर है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो कैपेसिटर वाला वायर है वो कॉमन वायर में हम कनेक्शन नहीं करेंगे। तो लाल कलर का वायर है जो कि यहाँ पे हमारा ऑटो कट से कनेक्शन होकर के आया है, तो वो कॉमन वायर है, तो उसमें यहाँ पे हम कैपेसिटर कनेक्शन नहीं करेंगे। कैपेसिटर कनेक्शन करेंगे पीला वाला में और काला वाला में। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, जो काला वाला वायर है जो अंदर से निकल करके आ रहा है, जिसमें अभी कैपेसिटर कनेक्शन किए, इसमें यहाँ पे हमको टेप मार देना। चलिए इसमें अच्छे तरीके से यहाँ पे हम टेप मार देते हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 वायर बच जाता है, एक वायर ये बच जाता है और एक वायर ये बच जाता है। इस दोनों में यहाँ पे हमको मेन करंट सप्लाई देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा मेन लीड का वायर है। तो मेन लीड का वायर ये 2 वायर है, तो इसी दोनों वायर में इस दोनों वायर को हम कनेक्शन कर देते हैं अलग अलग। यहाँ पर कॉमन वाला वायर कनेक्शन कर देते हैं और एक यहाँ पे हमारा पीला वाला वायर है, इसको यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। चलिए अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको हमको कनेक्शन कर देना है। अब इस दोनों ज्वाइंट पर हमको यहाँ पे टेप मार देना है। चलिए इस पर भी टेप मार देते हैं, अब इस पर भी यहाँ पे हम टेप मार देते हैं। चलिए यहाँ पे हम टेप मार दिए। अब जो कैपेसिटर इसमें यहाँ पर डाल देते हैं और इसका कवर है जो कि यहाँ पे हम कवर कस करके, ये मेन लीड है, हम चलते हैं चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं अपने टेबल पर। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मोटर है और यहाँ पे हमारा मेन बोर्ड है। तो इसका मेन लीड वाला ये वायर है। चलिए हम इसमें यहाँ पे लगा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको लगा दिए। देख सकते हैं कि मोटर हमारा बिल्कुल उल्टा चल रहा है, दाहिना साइड हमारा घूम रहा है, तो मोटर हमारा उल्टा चल रहा है। और इसका एम्पियर भी आप देख सकते होंगे कि 1.2 एम्पियर ये मोटर लोड ले रहा है। 1 एम्पियर के आसपास में 1.2 एम्पियर ये मोटर लोड ले रहा है, यानी कि मोटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लोड ले रहा है। तो दोस्तों ये मोटर हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब इस मोटर को हम कस्टमर को दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक HP पानी वाला मोटर को किस प्रकार से वाइंडिंग किया जाता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर अभी भी आपको मन में कोई डाउट है, अगर आपको हमसे संपर्क करना है, तो आप इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो आपको 100% जवाब मिलेगा। इंस्टाग्राम ID का नाम है टेक्नो गोपाल, TECNOGOPAL, टेक्नो गोपाल मेरा लोगो लगा होगा। वहाँ पे आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको 100% जवाब मिलेगा। फॉलो जरूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप मोटर वाइंडिंग, पंखा वाइंडिंग सीख रहे हैं तो आप लोग घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से 10K सब्सक्राइबर पुराइए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर डेली वीडियो अपलोड होती है, वहाँ फनी वीडियो अपलोड होती है, इसलिए आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।